नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस 4 दिनों के दौरे पर पहली बार सोमवार को भारत पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा, जो भारतीय मूल की हैं, और उनके 3 बच्चे भी आए हुए हैं। क्योंकि उन्होंने एक भारतीय मूल की महिला से शादी की है, तो उन्हें भारत का दामाद भी कहा जा रहा है। भारत में उनका और उनके परिवार का बहुत जोरदार तरीके से अपनत्व के साथ स्वागत किया जा रहा है, जो कि भारत की संस्कृति की विशेषता है। अतिथि देवो भव, यह वाक्य भारत की सभ्यता का प्रतीक है। कोई भी अतिथि हमारे लिए भगवान का स्वरूप होता है। इसी अर्थ को मर्यादित करते हुए भारत में जेडी वांस और उनके परिवार का पूरे आदर के साथ आवभगत किया जा रहा है। तो देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। जेडी वांस साहब मोदी साहब से मिले अपनी फैमिली के साथ, उषा के साथ, उनकी वाइफ उषा। ये मुलाकात कितनी अनौपचारिक सरीखी है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडी वेंस के बच्चों से कितनी आत्मीयता के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अपनी गोद में बिठाकर। U.S. Vice President's trip to India. J.D. Vance arrived in Delhi a short while ago, kicking off a 4-day visit to the country. एक तो वो कह रहे हैं कि जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वाइस प्रेसिडेंट है ट्रंप के बाद, नेक्स्ट टू ट्रंप है वो जेडी वेंस, और इनकी जो फैमिली है फ्रॉम इंडिया। India is a very beautiful country and I would love to go to India someday. सबसे अच्छी बात ये लगती है कि India is very much culturally diverse. But अगर आप within India देखें, within India बहुत सारी identities, आपको मराठास, मलयालम, उनकी इतनी ज़्यादा languages हैं, तो उनकी diversity बहुत ज़्यादा है। तो it's like a whole world within one country. जो है वो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के, और आते के साथ ही वो एक मंदिर में भी गए हैं और बड़ी खूबसूरत फोटोज उनकी आ रही हैं, और वो मैंने थंबनेल में भी फटाफट लगा दिए, और बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। उन लोगों ने वो हार भी पहन रखे हैं, बल्कि मैं अभी कोशिश करती हूँ कि अपने हम जो हमें देख रहे हैं उनको भी वो फोटो दिखाऊं। लेकिन आप क्या कहेंगे सर उनके विजिट पे? वैसे कहा तो ये जा रहा है कि वो मोदी जी से ट्रेड के ऊपर और टैरिफ के ऊपर बात करने आए हैं, लेकिन जाहिर है कि मेहमान है आपके और फर्स्ट टाइम आए, और क्या कहेंगे आप उनके विजिट को? देखिए, मेहमान ही नहीं है, हमारे तो दामाद भी हैं भाई वो। तो इसलिए कोई नॉर्मल दौरा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो सर आप लोग तो दामाद को दही लेने भेज देते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या होता है कि नहीं। हमारे यहाँ तो वो पुराने जमाने वाला वो दामाद की वो वाली इज्जत नहीं रही। अब हम कहते हैं जाओ बेटा जाके दही ले आओ, समोसे ले आओ अपने लिए और हमारे लिए भी। आप लोग भी ये करने वाले हैं उनके साथ? नहीं, हमारे यहाँ दामाद की बहुत वैल्यू होती है। हमारे यहाँ भी होती है सर, बेटा ही समझा जाता है एक तरह से फैमिली का। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसे एक होती है ना, बंगाली कल्चर में तो जमाई षष्ठी करके एक स्पेशल डे होता है, और उस जमाई षष्ठी में क्या होता है कि आपको स्पेशल खाना खिलाया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। तो जेडी वांस जी, क्योंकि उषा वांस भारत की बेटी है, तो उस हिसाब से वो हमारे तो दामाद हुए, हमारे लिए बड़े सम्मानीय हैं, और अपने परिवार के सहित आए हैं, परिवार समेत आए हैं। तो जेडी वांस जी का स्वागत है भारतवर्ष में। और रही बात कि किस लिए आए हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मैटर होंगे, बहुत सारे डिस्कशन होंगे। अभी तो कोई ऐसा सच मैंने नहीं पढ़ा कि क्या क्या मेन उनके आइटिनरी का पार्ट होगा डिस्कशन, मगर मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट जो होगा वो होगा रशिया यूक्रेन डील जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ट्रेड में जो चल रहा है, बिकॉज कि आपको पता है एक टैरिफ इम्पोज किया है, हायर टैरिफ इम्पोज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, पर इंडिया ने अभी तक कोई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया नहीं है। तो वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। इसलिए भी बहुत सी मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होने की बात है। तो लेट्स सी कि ये टैरिफ वॉर को किस तरफ ले जाते हैं, कैसे टैरिफ वॉर को वो प्ले आउट करते हैं। बिकॉज इंडिया और जो अमेरिका है, ये अलायंस बहुत क्रिटिकल अलायंस है इस पूरे रीजन के लिए, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो, कॉन्फिडेंस का इरोजन नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब को देखते हुए मेरे ख्याल से ये मीटिंग बहुत सिग्निफिकेंट होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैटर जो मैसेज होगा वो ला के देंगे कि हमारी क्या कूटनीति होगी विद द ट्रेड, स्पेशली बिकॉज ट्रेड ही मेन इशू होगा। चाइना के साथ उनका जो चल रहा है वो बहुत डिफिकल्ट इस समय ट्रेड गेम चल रहा है।
चाइना ने उनके ऊपर रेसिप्रोकल जो है वो सारे ट्रेड इम्पोज कर दिए हैं और अमेरिका के कई गुड्स को भी इम्पोज शायद सैंक्शन करने की बातचीत हो रही है। तो उसको देखते हुए, ये ट्रेड वॉर को देखते हुए ये जो मीटिंग है, आई थिंक इट्स वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल मीटिंग। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, हाउ डज इट पैन आउट, और इससे क्या निकलता है। मगर बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस वक्त लग रही है, वैसे तो खैर जाहिर है कि वो जो एक अपना एक उनका एक टारगेट होगा कोई कुछ ना कुछ जिस पे वो बात करने के लिए आए हैं, लेकिन सर जो वो मंदिर गए और ये देखिए, ये उनकी फोटो जो है वो बहुत सोशल मीडिया पे चल रही है, बड़ी खूबसूरत पूरी फैमिली साथ है और बड़ा उन्होंने गले में हार वगैरह भी पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप, पहला विजिट जो है वो मंदिर का किया है उन्होंने, और इसलिए कि उनकी वाइफ जो है वो इंडियन तो नहीं है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदू जरूर है, लेकिन क्या इंडियन से है? आप बिल्कुल मुझे इंडियन, बताइए। अच्छा, बिल्कुल इंडियन। पढ़ने गई थी यहाँ से येल में, वहां पे लोगों का लव अफेयर शुरू हुआ और फिर दोनों ने शादी करी। जेडी वांस साहब का जो बचपन है वो काफी ट्रबल्ड बचपन है, आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तो बल्कि उनका जो पूरा नाम से जेम्स डोनाल्ड वांस आज की डेट में वो लिखते हैं, पहले जेम्स डेविड वांस हुआ करता था ऐसे, तो कई 2-3 बार तो उन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम्स में शायद। तो एक ट्रबल्ड उनका चाइल्डहुड था और वो एक नास्तिक थे, उनका अपने ईश्वर में, किसी भी ईश्वर में कोई भरोसा नहीं था, मगर वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब जेडी वांस जी और उषा जी एक दूसरे के साथ जब डेट करने लगे तो उषा जी उनको रिलीजन की ओर लेकर के आई, और हिंदू रिलीजन की ओर नहीं लेके आई, उन्होंने उनको कैथोलिसिज्म की ओर लेके गई। वो कैथोलिक थे तो उनको कैथोलिसिज्म के लिए उनका इंटरेस्ट बनवाया, उनको गॉड में बिलीव करवाया, एंड देन ही स्टार्टेड हैविंग फेथ इन गॉड, और जो भी है उनका पर्सनल है। सो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है ना, तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। अब जेडी अगर उषा बात ही कहती नहीं तुमको हिंदू में कन्वर्ट होना है, मुझसे शादी करना है तो हिंदू बन जाओ, पूरे परिवार को हिंदू बनाओ, हिंदुइज्म का प्रचार करो, ये सब से क्या फायदा होता? कुछ नहीं। आज देखिए दोनों परिवार आए हैं, स्वेच्छा से गए हैं मंदिर, स्वेच्छा से वो चर्च भी जाएंगी, बहुत सुंदर दृश्य होगा अगर जेडी वांस जी की वाइफ और ये लोग जाते हैं चर्च में, वहां पे वो अपना जो सारे, क्योंकि वो जिस परिवार की बहू है उस परिवार के कल्चर को मानना, उनकी मान्यताओं का सम्मान करना, ये उषा वांस जी की ड्यूटी बनती है वो, और मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया भी है उसको, इसीलिए बहुत रिस्पेक्टेड है। इवन डोनाल्ड ट्रंप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, काफी इंटेलिजेंट मानते हैं उनको। तो दोस्तों, ये देखना एक बहुत ही सुखद अनुभूति था कि कैसे दो दिग्गज देशों के दो दिग्गज नेता पारिवारिक बैठक की तरह आपस में मिल रहे थे, जिसमें औपचारिक सीमाएं बंधक नहीं थे। जेडी वांस के बच्चे बड़े ही आत्मीयता से पीएम मोदी से घुल मिल रहे थे। श्री मोदी ने वांस के दोनों बेटों का हाथ पकड़कर उनका बड़े प्यार से अपने घर में स्वागत किया। जेडी वांस का बड़ा बेटा तो सीधे अपने पापा के गोद से मोदी के गोद में जा बैठा। पीएम मोदी ने बच्चों को मोर पंख उपहार में दिए। भारतीय परंपरा के अनुसार मोर पंख को बड़ा ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जिसको बड़े छोटों को आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। इससे पहले जेडी वांस ने अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के दर्शन किए। वे अक्षरधाम मंदिर में पूरे 1 घंटे रहे और सनातन रीति रिवाजों के तहत पूजा भी किया। इस समय गले में माला डाले और माथे पर तिलक लगाए उनके पूरे परिवार के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। जेडी वांस के साथ औपचारिक बैठक के बाद मोदी ने वांस और उनके प्रतिनिधि मंडल को विशेष रात्रि भोज देकर सम्मानित किया। जाहिर सी बात है कि जेडी वांस का आगमन भारत में ट्रेड और टैरिफ के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए भी हुआ है, लेकिन भारतवर्ष उसे विचारों के आदान प्रदान के दायरे तक ही सीमित रखता है। उसके उतार चढ़ाव को व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव नहीं डालने देता। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।